अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने उसी से कंटिन्यू स्टार्ट करना है। सीआईटी के अंदर हमने एमएस वर्ड जो है वो हम ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो अभी मैंने कोई भी चीज़ ओपन नहीं की है, उससे मैं वर्बली आपको एक चीज़ गाइड कर रहा हूँ कि हमने एमएस ऑफिस जो स्टार्ट किया था उसके अंदर हम एमएस वर्ड हम ख़त्म कर चुके हैं। उसमें मैं होम से लेके व्यू तक जितने भी ऑप्शंस थे, अगर मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमने जो है वो विनवर्ड बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया था। विनवर्ड के अंदर आपके पास किसी भी तरह का कोई मसला हो, कोई चीज़ हो, कोई चीज़ आपने पूछनी है, आपको समझ नहीं आ रही है, आप मुझसे पूछना चाहते तो आप सिंपली हमें कमेंट कर सकते थे उसी के अंदर, ताकि पेज पे ऊपर हमारे, ताकि आपको कोई भी इशू हो तो आप आसानी से मुझसे पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा, हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल। एक्सेल पे जाने से पहले थोड़ा सा अगर आप स्क्रीन पर देखें तो मैं एमएस ऑफिस ओपन करता हूँ। एमएस ऑफिस के अंदर ही थोड़ी सी हम इसको प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ एक्सेल। जैसे माइक्रोसॉफ्ट मैंने स्टार्ट किया था तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं: वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, पब्लिशर, बहुत सारी चीज़ें, बट जो 4 हमारे पास कॉमन है वो हमारे पास सबसे पहले एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और एक्सेस है। वर्ड हम ख़त्म कर चुके हैं, जिसे हम टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं या नोट्स प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है हमारे पास, नोट्स टाइपिंग के लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक्सेल। एक्सेल इज़ यूज फॉर स्प्रेडशीट, मतलब अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज़ आ जाता है, एक्सेल इज़ नोन एज, तो आप उसे बता सकते हैं कि एक्सेल इज़ नोन एज स्प्रेडशीट। अगर मैं इसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूं तो देखें, यूज़फुल टूल हमारे पास वही सेम चीज़ जो मैंने आपको कही थी। यूज़फुल टूल हमारे पास सिर्फ 4 से 5 हैं, जिसमें वर्ड हम ख़त्म कर चुके हैं। एक्सेल अब हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसके हवाले से बताता हूँ कि व्हाट इज़ एक्सेल, एक्सेल कब आया था, कब स्टार्ट हुआ था। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो आप लोगो देखेंगे या आप शेप देखेंगे उसकी कि किस तरह की है, तो वर्ड में हमारे पास यहाँ W बना हुआ आता था, बट एक्सेल में हमारे पास यहाँ X बना हुआ आएगा। अब इसी के अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। हमारे पास इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है। डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस एंड आईओएस, मतलब वही ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यूज़ है। ऑल्सो नोन एज फॉर, मतलब हम अपने कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, स्प्रेडशीट पर कोई स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करनी है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड फार्मूलाज लगाने हैं, इन एंड आउट डेट एंड टाइम बनानी है, सैलरी शीट बनानी है, ग्राफिकल यूज़र स्टैटिस्टिक्स, आम लफ्ज़ों में मैं कहूँ को कोई डैशबोर्ड बनाना है। ग्राफिकल व्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स को अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताऊँ तो इट इज़ नोन एज डैशबोर्ड। जैसे हम लोग स्कूल की इन आउट अटेंडेंस, उसका एक डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी हम एक्सेल पे क्रिएट कर सकते हैं। यूजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो हम इसके अंदर बिल्ड क्रिएट चार्ट्स, मतलब चार्ट्स बना के उसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं कि कोई हमारे बिना इसमें डेटा एंटर ना करे, अगर करे तो कंडीशंस आ जाएं, हम उसके हाइलाइटर्स चेंज करें, हम उसको बोल्ड करें, टैलिक करें, कॉलम्स और डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, तो वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये टूल है एक्सेल का। यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मतलब हेल्पिंग आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, मतलब एक्सेल अलाउ ट्रेंड्स लाइंस टू एक्सटेंड बियॉन्ड द ग्राफ, मतलब ग्राफ के पीछे आप कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, मर्ज करना है डेटा को एक साथ, तो वो भी आप इसके अंदर एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। अब ये इस तरह का, जब मैं एक्सेल स्टार्ट करूँगा अभी थोड़ी देर बाद, जब डिस्प्ले हम इसका स्टार्ट करेंगे तो थोड़े इस तरह की आपके पास ये व्यू आएगा पूरा का पूरा, जिसके अंदर हम एक्सेल स्प्रेडशीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम कॉलम्स और रोज़ पर काम करते हैं। ये एक डिस्प्ले आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऐसे आएगा। अब टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या है, मतलब हमने उसको क्या पढ़ना है, हम इसके अंदर क्या चीज़ करेंगे। गेटिंग स्टार्ट वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी हमने स्टार्ट करना है। न्यू इंटरफेसेस इसके अंदर करेंगे, हम एक्सेल के बेसिक्स पढ़ेंगे कि एक्सेल की बेसिक क्या है, मतलब इन नंबर्स में आपको बताऊँ तो एक्सेल किस लिए यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, उससे क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, वो हम इसके अंदर गेटिंग स्टार्ट और न्यू इंटरफेस में उसको पूरा कवर करेंगे। एक्सेल बेसिक्स के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम इसके अंदर फार्मूलाज आ जाएंगे, जो हम बेसिक एक्सेल के फार्मूलाज यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं प्रीवियसली वैल्यूएशन बताऊं आपको कि एक्सेल में चेंजेस क्या क्या आए, तो 2003 वर्जन के अंदर हमारे पास इस तरह का जो आइकन्स हमारे पास शो होते थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के बाद। 2007 वर्जन में कुछ इस तरह के आए।
2010 वर्जन थोड़ा सा इस तरह का डिस्प्ले आपको देता है। मतलब ये बताने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप कभी एक्सेल ओपन करें और आपको वर्जन ना पता हो तो आप ये कंडीशंस देखें और ये इवैल्यूएशन के पिक्चर्स को नोटिफाई करें, तो आपको पता चल जाएगा कि जब एक यूज़र आपने ओपन किया है तो 2003 वर्जन अब मतलब नॉट यूजेबल है, मतलब इसे हम यूज़ करते ही नहीं है। मोस्टली जो हमारे पास यूज़ होता है वो 2007 वर्जन, 10, 13 और 365, तो माइक्रोसॉफ्ट 365 तो अमूमन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन यूज़ आ गया होगा या आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें पता होंगी। ये हमारे पास 3 वर्जन है, ये हमारे पास 2007 वर्जन है, 2010 वर्जन के इस तरह टूल बार का डिस्प्ले है, 2013 वर्जन इस तरह आइकन्स हमने शो करवाती है और 2000 माइक्रोसॉफ्ट 365 हमारे पास इस तरह का डिस्प्ले शो करवाता है। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको आगे बताता चलूँ तो गेटिंग स्टार्ट, अब हम थोड़ा सा थ्योरी की तरफ आ जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है हमें एग्ज़ाम्स देने होते हैं तो उसके अंदर एक्सेल के अंदर हमारे पास MCQs रिलेटेड आते हैं, तो हमें थोड़ी इंग्लिश भी हमारी अच्छी होगी तो हम उससे MCQs को भी लुक आफ्टर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब हमारे पास इसी के अंदर है व्हाट इज़ एक्सेल। एक्सेल इज़ अ कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट, वही सेम चीज़ विच इज़ एन इम्पोर्टेंट बिजनेस टूल दैट हेल्प्स यू इन प्रिपेयरिंग डायनामिक रिपोर्ट्स इन ऑल डोमेन। मतलब हम हर तरह की रिपोर्ट्स इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। एक्सेल हमारे पास हर जगह पे यूज़ किया जाता है, इन प्रोफेशनलिज्म या हम इन एकेडमिक हम कहीं कर लें या हम किसी भी इदारे में हैं या बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर है, डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड है, अकाउंटिंग है, वो सारी की सारी हमारे पास कंप्यूटराइज के अंदर एक्सेल में यूज़ की जाती है। व्हाट इज़ स्प्रेडशीट? A type of application program which manipulates numerical and string data in rows and columns। आम लफ्ज़ों में बताऊं तो न्यूमेरिकल एंड स्ट्रिंग डेटा को सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको समझाता हूं कि हम जब एक्सेल यूज़ करते हैं तो एक्सेल के अंदर जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक में आ रहे होते हैं कॉलम्स, और रोज़ जो हमारे पास आ रही होती हैं वो न्यूमेरिकल नंबर्स में आ रही होती हैं। इसीलिए इधर ये एक जुमला यूज़ किया गया है मेरी तरफ से कि न्यूमेरिकल एंड स्ट्रिंग डेटा। जो एक नेटिव स्पीकर हैं उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी, इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स हैं जो। इसी के थोड़ा आगे चले जाते हैं कि कॉमन एरियाज़ कौन से हैं। डोमेन वेयर एक्सेल इज़ यूज़, मतलब हम एक्सेल को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब अगर देखें, आप अगर एक्सेल यूज़ कर चुके हैं या आप एक्सेल पढ़ेंगे तो उसमें आप अकाउंटिंग का काम भी कर सकते हैं, जिसमें आप कैश फ्लो, इनकम, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, बजटिंग भी सेट कर सकते हैं, बिलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, एक्सेल रिपोर्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, प्लानिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वीकली और ईयरली के लिए, और ट्रैकिंग का आम लफ्ज़ों में बताऊं तो टाइमिंग के हमारे पास एम्प्लॉय कितने बजे आया, कितने बजे गया, कितने उसने ड्यूटी आवर्स हमें दिए, तो ये सारा हमारे पास ट्रैकिंग में आ जाता है। 7 पॉपुलर बिजनेसेस यूज़ फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मतलब आप जब इसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे तो ये आपके लिए कहाँ कहाँ बेनिफिशियल है। मतलब बना तो आप ये चीज़ें सकते हैं इनसे ना, ये हर चीज़ें आप बना सकते हैं, बट बेनिफिशियल कहाँ कहाँ है। डेटा एंट्री के अंदर आपके पास ये बेनिफिशियल यूज़ में आता है, वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस डेटा के अंदर आपके पास आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर आता है, अकाउंटिंग साइड पर आता है, डेटा एनालाइजिंग के अंदर आता है, रिपोर्टिंग विजुअलाइजेशन के अंदर आता है, फोरकास्टिंग वही हमारे पास जो हम कैश फ्लोज बना रहे होते हैं। थोड़ा सा इसी के आगे चले जाते हैं, मैं आपको एक डिस्प्ले दिखाता हूँ। ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि ये नेम बॉक्स कहलाता है, ये हमारे पास क्विक बार कहलाती है, क्विक एक्सेस टूल बार है, ये हमारी फार्मूला बार है, ये हमारी रिबन कहलाती है जिसे हम टूल बार भी कहते हैं, ये हमारे कॉमन लेटर, वही जो मैं आपको अभी बता रहा था कि कॉलम्स हमारे पास शो होते हैं अल्फ़ाबेटिक में और नंबर्स में हमारे पास रोज शो होती हैं। ये हमारे पास एक सेल, एक कॉलम और एक रो मिलके सेल बनाते हैं। ये हमारे पास स्प्रेडशीट टैब है और ये हमारे पास स्टेटस बार है। अगर मैं थोड़ा सा इसको डिस्प्ले पर लेके चलूँ तो मैं आपको इसी के अंदर डिस्प्ले दिखा देता हूँ। हम अब इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं, हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सेल को। एक्सेल ओपन करने के 2 तरीके हैं, वही सेम तरीका। पहला तरीका मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं एक्सेल ओपन करना चाहता हूँ, मैंने एक्सेल सर्च किया, मेरे पास 2016 वर्जन इंस्टॉल्ड है, मैं डबल क्लिक करूँगा, मेरे पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये मेरा सबसे पहला तरीका एक्सेल ओपन करने का। सेकेंड पैटर्न वही सेम काम, मैंने विंडो आर किया, विंडो आर करके मैं यहाँ लिखूँगा EXCEL विदाउट स्पेस, एक्सेल लिखा, एंटर किया। अब मैं इसे अपने पास मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। मैक्सिमाइज़ करने के बाद हमेशा हमने ब्लैंक वर्कबुक लेनी है। वर्कबुक किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं वर्कबुक, यहाँ जो जुमला लिखा हुआ है बुक, इसको थोड़ा सा पहले मैं डिफाइंड कर देता हूँ। कोई भी ऐसी शीट जिसके अंदर बहुत सारी शीट्स हैं और नंबर ऑफ शीट्स इज़ नोन एज वर्कबुक, तो हमारे पास इसीलिए हम इसे वर्कबुक कहते हैं। अब हमारे पास बुक्स जो हैं, जितनी मैं फाइल्स लेता जाऊंगा, जैसे हम वर्ड में लेते थे तो आपने एक फोकस किया होगा MS वर्ड के अंदर, मैं जब भी Ctrl+N करके न्यू पेज लेता था तो इट्स शोन ऑन स्क्रीन डॉक्यूमेंट, बट जब मैं यहाँ Ctrl+N करके बार बार स्प्रेडशीट्स लूँगा तो वो मुझे शो कराएगा बुक।
अब ये हमारे पास कॉलम्स कहलाते हैं, ये हमारे पास रोज़ कहलाती हैं। एक कॉलम और एक रो मिलके हमारे पास सेल बनाते हैं, जिसे हम नेम बॉक्स भी कहते हैं। ये हमारे पास फार्मूला बार है, दिस इज़ नोन एज टाइटल बार, दिस इज़ नोन एज मेन्यू बार। ये हमारी टूल बार है, जिसे हम रिबन भी कहते हैं। ये हमारे पास फार्मूला बार है और ये हमारी स्टेटस बार है। एक्सेल के अंदर टोटल आपके पास 5 बार्स आ जाती हैं। मैं थोड़ा सा आपको लिख के इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में इशू ना हो। थोड़ा सा मैंने मैक्सिमाइज़ कर दिया, यहाँ से प्लस और माइनस से आप कर सकते हैं। पेज को और जूम करना चाहें तो कंट्रोल और स्क्रॉल से भी आप कर सकते हैं। हमारे पास नंबर 1 बार जो हमारे पास इसके अंदर आती है वो हमारे पास है टाइटल बार। सेकंड हमारे पास इसी के अंदर है मेन्यू बार। सेकंड हमारे पास मेन्यू बार है। थर्ड हमारे पास इसी के अंदर है टूल बार, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिबन बार। फोर्थ हमारे पास आ जाती है फॉर्मूला बार। ये टोटल 5 बार्स हमारे पास एक्सेल के अंदर हैं। इन वर्ड वी हैव 4 बट इन एक्सेल वी हैव 5। लास्ट हमारे पास आ जाती हैं स्टेटस बार। अब ये 5 बार्स के बाद हमारे पास हर वर्कबुक के अंदर इस तरह शीट बाय डिफ़ॉल्ट, अगर कभी आपको एमसीक्यूज़ आए कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक्सेल के अंदर कितनी शीट्स ओपन होती हैं, तो आपने हमेशा एमसीक्यूज़, अगर उसके अंदर ऑप्शन हो शीट 1 तो 1 बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सिर्फ हमेशा एक शीट आती है। ऐसा नहीं कि मैं इसके अंदर नंबर ऑफ़ शीट्स नहीं ले सकता। मैं इस पर प्लस पे क्लिक करता जाऊँ, शॉर्टकट की है शिफ्ट F11, अगर मैं वो भी प्रेस करता जाऊंगा तो शीट्स हमारे पास बढ़ते जाएंगी। हर शीट्स पर आपको इसी तरह कॉलम्स और रोज़ मिलेंगे। बट अब थोड़ा सा अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि अल्फ़ाबेटिक कॉलम्स हमारे पास कितने हैं। तो मैं एरो के बटन से आगे जा रहा हूं। अभी Z से भी सीरीज़ आगे जा रही है। मैंने कहा मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ न्यूमेरिकल में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 होंगी, बट ये भी मेरे पास अबव 100 जा रही है। अब मैं एक साथ चेक करना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ मेरे पास कितनी हैं। तो आप अगर देखें तो ये A और 1 के बीच में ये डाउन एरो बना हुआ है मेरे पास ट्रायंगल के अंदर। यहाँ मैं जैसे ही ये प्लस का माउस लेकर आऊँगा, ये प्लस का आइकन मेरे पास आएगा, मैं इसे क्लिक कर दूंगा। या आप ऊपर देख सकते हैं 104856 R मीन्स रोज, 16384 C मतलब कॉलम्स। उसने टोटल का दे दिया, दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अब अगर मैं एक एक चीज़ ये सेल्स भी प्लस करना चाहता हूँ और चेक करना चाहता हूँ कितने हैं, तो मैं यहाँ दोबारा क्लिक करूँगा तो उसने मुझे तरीका बताया है कि आपने रोज़ को मल्टीप्लाई करना है कॉलम्स के साथ। इन एक्सेल आपको याद होना चाहिए कि एक्सेल हमारे पास कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, तो इसीलिए हमने इसके अंदर हर एक चीज़ के लिए फॉर्मूला है। अब मैं इसी डिजिट को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ वो डिजिट लिखना चाहता हूँ। मेरे पास कॉलम्स थी 10, रोज़ थी 1048576। दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ़, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करके लिख के दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में मसला ना हो। अब हम पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज़, उसके बाद हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके बाद हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ सेल्स। इसके बाद हमारे पास जब ये चीज़ें आ जाएंगी, मैं यहाँ डिजिट्स लिख देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास है 104856। R हम यहाँ नहीं लगाएंगे, वो हमने सिर्फ वहाँ शो किया जाता है सिंबॉलिक, ताकि मैं बता सकूँ कि ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं, यहाँ पहचान सकूँ। 16384 ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। अब मैं सेल्स निकालना चाहता हूँ, तो वही सेम काम जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे वो बता रहा है कि आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सेल के अंदर हमारे पास प्लस का भी फॉर्मूला है, माइनस का भी है, मल्टीप्लाई का भी है। हमेशा याद रखिएगा कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इज इक्वल का सिंबल लाजमी है। अगर आप इज इक्वल नहीं लगाते तो आपका फॉर्मूला कभी भी रन नहीं होगा। तो इज इक्वल मैंने जैसे ही प्रेस किया, SUM सम मैंने लिखा क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ सम के फॉर्मूला के साथ। तो शिफ्ट दबा के मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया 104856। मैं यहाँ डिजिट नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ उसका एड्रेस दूंगा। एड्रेस हमेशा कैसे दिया जाता है, सबसे पहले हमें कॉलम काउंट करना होता है। कॉलम हमारे पास है अल्फ़ाबेटिक में, नंबर में नहीं है तो L, और रोज़ मेरे पास हैं इसी अगर मैं स्ट्रेट इसको लेके चलूँ इस तरफ तो रो है 5।
तो L5 मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया उसने ब्लू आइकन से मुझे हाईलाइट करके बता दिया। अगर मैं इसे 5L कर देता तो ये कभी भी उसे सेलेक्ट नहीं करता। L5 के बाद मैंने हमेशा, आप न्यूमेरिकल साइड पर आएंगे तो आपके पास नम लॉग के साथ डिवाइड का आइकन है और उसी के बिल्कुल अपोजिट में आपके पास साथ में बना हुआ है हमारे पास मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई पे मैंने क्लिक किया, प्रेस किया, मेरे पास स्टार का आइकन आया जो यहाँ हमारे पास एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन के लिए काउंट होता है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स अब मैं दोबारा लिखना चाहता हूँ, वही सेम डिजिट, पहले मैं नंबर ऑफ कॉलम लिखूँगा, उसके बाद मैं नंबर ऑफ रो लिखूँगा 7। जैसे ही मैंने किया उसने दोनों सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा के मैंने ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर लिखना है। तो उसने मुझे बताया टोटल नंबर ऑफ सेल्स 171798699184। अगर आप में से किसी की मैथ्स और यूनिट्स बहुत अच्छे हैं तो इट्स 17 बिलियन 17 करोड़ 98,69,184। अब ये जो चीज़ मैंने आपको एक्सेल के अंदर बताई है, ये वो कॉमन चीज़ है जो हमारे पास जब हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो मेरे पास एक्सेल में हमेशा पूछी जाती है ड्यूरिंग इंटरव्यू या ड्यूरिंग रिटन टेस्ट कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। याद रखिएगा 2003 वर्जन, 2007 वर्जन, 2016, 13, 21, 22, 25 या सो ऑन इन फ्यूचर हमारे पास जो भी वर्जन आ जाए, टोटल नंबर ऑफ रोज़, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपको, टोटल नंबर ऑफ रोज़, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमेशा सेम रहते हैं, कभी भी ये चेंज नहीं होंगे। अगर मैं शीट 2 पर आऊँगा उस पर भी इतने हैं, शीट 4 पे भी इतने हैं, शीट 3 पर भी इतने, हर शीट पर इंडिविजुअली इतना ही फिक्स नंबर्ड है। अब मैं थोड़ा सा आगे चले जाता हूँ, मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ सेल्स लिख लिए। अब अगर कभी MCQs आ जाते हैं आपके पास कि मतलब आप कितनी शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, अब शीट्स इंसर्ट में दो चीज़ें हैं। अगर तो वो आपसे MCQs पूछ रहा है कि 2003 वर्जन में आप कितनी शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा 2003 वर्जन तक मैं 256 शीट्स इंसर्ट कर सकता था एक वर्कबुक के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ, अगर वो आपसे पूछ लेता है कि 2007 या 2010 वर्जन या 2016 या हमारे पास 365, तो इन सब में अनलिमिटेड है। हमेशा याद रखिएगा अनलिमिटेड, मतलब मैं जितनी चाहूँ उतनी ले सकता हूँ। 2007 वर्जन से लेकर अभी तक या इन फ्यूचर जितने भी वर्जन्स आएंगे उनके अंदर ये मैं लातादाद ले सकता हूँ। दिस इज़ द टोटल लिमिट। अब हमारे पास, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है टोटल नंबर ऑफ़ रोज़, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स, शीट कितनी इंसर्ट कर सकते हैं, कौन से वर्जन में कितना नंबर था, कितनी बार्स हैं, ये आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी भी चीज़ के अंदर आपको थोड़ा इशू है तो वो आप हमारे पास कमेंट्स के अंदर मुझे कमेंट करके क्लासरूम में या हमारे पास यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके डाउन बॉक्स के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ आपको, सिर्फ सिंपली हम इसका ओवरव्यू लेते हैं, तो ओवरव्यू के अंदर एक्सेल की एक्सटेंशन बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हमारे पास दो वर्जन थे ना, पहले हमारे पास 2003 था, उसके बाद हमारे पास आया 2007 जो कि सो ऑन अभी तक एडवांस चल रहा है। ये हमारे पास प्रीवियस वर्जन है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये हमारे पास प्रीवियस वर्जन और प्रीवियस और ये हमारे पास एडवांस। अब अगर कोई पूछे कि जो हमारे पास एडवांस वर्जन है उसकी एक्सटेंशन क्या है, तो एक्सेल की एक्सटेंशन 2003 वर्जन में हमारे पास थी .xls, और एडवांस में अगर मैं बात करूं 2000 माइक्रोसॉफ्ट 365 तक ले जाएं आप, 2007 टू 365, तो इसमें हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो है .xlsx, x जो लास्ट में हमारे पास डिजिट लगा वो एडवांस के लिए। अब मैं थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर देता हूँ। एक्सेल के अंदर हमारे पास ex, तो x यहाँ आया, l आया एक्सेल का, और s यूज़ होता है शीट्स के लिए, तो इसलिए हमें इसकी एक्सटेंशन बनी XLS। और अगर एडवांस की बात करें तो x जो है वो एडवांस शो करवाने के लिए, क्योंकि हम एडवांस वर्जन में, तो इसलिए उन्होंने x को यूज़ किया। तो 2007 वर्जन से लेकर माइक्रोसॉफ्ट 365 तक का कहीं भी कोई MCQs आ जाता है दैट व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ 2010 एक्सेल, तो आपने X वाला कॉलम जो है वो बिल्कुल सही है, आप इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे चले जाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का हम सीख चुके हैं, तो
तो मैं थोड़ा सा आपको अगर थोड़ा सा और व्यू देता चलूँ तो हम अभी ना हमारे पास 4 कॉमन अर्थमेटिक जो यूज़ किए जाते हैं। सिंपली मैं सबसे पहले हम एडिशन का फॉर्मूला सीख लेते हैं। एडिशन के बाद हम आ जाएंगे, या इस तरह नहीं, मैं थोड़ा इस तरह आपको समझाता हूँ। एडिशन, फिर हमारे पास है सब्ट्रैक्शन, सब लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सेकंड हमारे उसके बाद हमने जो सीखना है वो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टी लिख दिया मैंने। उसके बाद मेरे पास है डिवीज़न। तो ये 4 अर्थमेटिक जो हैं वो हमारे पास हम कॉमन फार्मूलाज करना चाहते हैं। फॉर सपोज़ मेरे पास एक डिजिट है 556, उसके अंदर मुझे प्लस करना है 758। तो प्लस करने का वही सेम तरीक़ेकार इज इक्वल सम, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया। फार्मूला इज इक्वल से इसलिए यूज़ किया क्योंकि बिना इज इक्वल के फार्मूला यूज़ नहीं होगा। मैं वो आपको करके भी दिखा देता हूँ आगे कि कैसे। अब मैंने कहा 56 लिखा हुआ है क्यू में और रो है हमारे पास 6, तो सेलेक्ट किया मैंने, प्लस का सिंबल लगाया न्यूमेरिकल साइड से Q7। तो मैंने जैसे ही Q7 किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, तो 11314। अब इसका बेनिफिट क्या है एड्रेस देने का। अगर मैं डिजिट देता तो आइकन चेंज नहीं होते या डिजिट्स चेंज नहीं कर सकता था। अगर मेरा ऑनर मुझे कहता है, या कोई एग्जांपल के तौर पर कोई भी मुझे कह देता है कि इट्स नॉट 758, इट्स 785, तो मैं जब इसे 785 करूँगा तो मेरे पास आंसर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ एक्सेल। अब हम सब्ट्रैक्शन की तरफ आ जाते हैं। मैंने 789 में से 582 माइनस करना है। वही सेम तरीक़ेकार इज इक्वल सम, ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने सेल सेलेक्ट किया, इट्स T6, माइनस का आइकन, और फिर मेरे पास इट्स T7। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 207। मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने कहा मैं 2500 को या मैं 1500 मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 5 से। तो मैंने इज इक्वल अगर मैं नहीं लगाता, वही सेम चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ। सम किया मैंने, मेरे पास सेल सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। फॉर सपोज मैं सेल सेलेक्ट, अगर आप इस सेल में दोबारा लिखना चाहते हैं और आप सम लिखकर ऊपर ले गए हैं तो दोबारा एंटर करने के लिए F2 अगर आप प्रेस करेंगे सेल पे जाने के बाद तो आप उसमें एडिशन कर सकते हैं। मैंने कहा W6 है, मैंने जैसे ही W6 किया, मल्टीप्लाई का आइकन रखा और W7 करूँगा तो ब्रैकेट क्लोज होने के बाद हो जाना चाहिए, बट इट्स नॉट हैपनिंग। तो इसका मतलब कि मुझे इज इक्वल लाजमी लगाना है। वही सेम तरीक़ेकार मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, मेरे पास 7500 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आ गया। अब फॉर सपोज़ मेरे पास 8000 हैं और मैं वो डिवाइड करना चाहता हूँ 6 बंदों के अंदर। अब मुझे नहीं पता कि कितना देना है एक बंदे को, तो वही सेम तरीक़ेकार इज इक्वल लाजमी है सम, ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिएगा अगर एक भी आप मिस्टेक कर देते हैं तो वो आपका फॉर्मूला चल तो ज़रूर जाएगा बट वो कंटिन्यू काउंट नहीं करेगा। इसीलिए सम, ब्रैकेट स्टार्ट, 8000 लिखा हुआ है Z6 में, मैंने उसे डिवाइड किया Z7 से, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, मेरे पास आया 133 रुपये। अब अगर मैं ये पॉइंट्स ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वैल्यू मेरे पास पॉइंट्स में ना आए, तो जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट कर कर आप जाएंगे जनरल के नीचे। ये देखें आपके पास भी इस तरह का अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट होगा, इसके साथ ये डॉट बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे। नंबर्स ख़त्म करना चाहता हूँ, आगे के 2 तो मैं माइनस कर दूंगा, ओके करूँगा, मेरे पास आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो था एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का था। अगर आपको इसके अंदर भी कोई इशू हो और आपको पूछना है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। आज जो हमने बेसिक लेक्चर, इसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो एक्सेल में हमने काउंट किया वो हमें टोटल नंबर ऑफ़ रोज़, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स, शीट कितनी इंसर्ट की जाती हैं, कौन से वर्जन में कितनी हैं, कौन से में कितनी नहीं हैं, प्रीवियस में क्या था एक्सटेंशन, एडवांस में क्या है, किसी भी फार्मूला के अंदर कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम कल इसी को आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ताकि मैं आगे आपको इसी के अंदर कोई भी चीज़ आपको ना समझ आ रही हो तो वो दोबारा से रिपीट करके समझा सकूं। उम्मीद करता हूं जितना समझाया आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा समझ आ रहा है तो काइंडली हमें कमेंट करके YouTube चैनल पे हमें लाजमी बताएं, ताकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, ताकि हम और मोटिवेट हों और हम इससे और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। तो ख्याल रखिएगा अपना, फिर दोबारा नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।